हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने 12 मार्च को होने वाले हिंदी परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण पत्र लेखन के बारे में। पत्र लेखन में आपको दो प्रकार के पत्र मिलेंगे, ठीक है, एक अनौपचारिक और एक औपचारिक। तो आपको इनको लिखना कैसे है उसके बारे में बात करेंगे, और महत्वपूर्ण पत्र क्या है, कैसे आ सकते हैं। अगर आप लिखने का तरीका जानते हैं तो पत्र चाहे कैसा भी आए आप आराम से लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, अनौपचारिक पत्र वो होते हैं जो अपने रिश्तेदारों को और मित्रों को लिखे जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं अनौपचारिक पत्र, ठीक है। इनके लिए कैसा तरीका रहना चाहिए, प्रारूप रहना चाहिए, उनके बारे में बात करेंगे। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे हिंदी के बुक के जो दोनों आपकी किताबें हैं, क्षितिज और कृतिका, उन सभी के महत्वपूर्ण प्रश्न, कवि और लेखक के परिचय, व्याकरण, सब कुछ, पठित अपठित गद्यांश, सब कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है ना। सभी टॉपिक्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और आपको और भी कुछ क्वेरी है, जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है ना। और सभी विषय की तैयारी आपके यहाँ पे करवाई जा रही है, ठीक है। चलिए देखते हैं अनौपचारिक पत्र में सबसे पहले क्या करना। यहाँ पे हमें लिखना प्रेषक का नाम और पता। कहने का मतलब जो लेटर लिख रहा है, जो पत्र लिख रहा है, उसका यहाँ पे हमें पता लिख देना है, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे अपने को दिनांक लिख देनी है। तीसरा क्या है, संबोधन। अब जिसको हम लिख रहे हैं उनके लिए संबोधन, फिर अभिवादन उनके लिए, ठीक है। फिर उनके सबसे पहले पत्र में क्या पूछते हैं, अगर रिश्तेदार है तो मैं यहाँ ठीक हूँ, आप कैसे हैं, मतलब उनकी कुशल क्षेम पूछते हैं, ठीक है, अपनी बात बताकर पूछते हैं। फिर मुख्य विषय वस्तु यहाँ लिखते हैं, ठीक है। मतलब अगला जो पॉइंट रहता वो रहता मुख्य विषय वस्तु का, ठीक है, जो जिस बारे में हम पत्र लिख रहे हैं वो। ध्यान रखिएगा, ये जो पत्र होते हैं अनौपचारिक पत्र, इसमें आपको क्या नहीं लिखना होता है, विषय नहीं लिखना होता है। यहाँ पे विषय नहीं लिखना होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जो बाकी होते हैं उसमें आपको विषय लिखना पड़ता है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं किस में आगे लिखना पड़ेगा, वो आगे बात करेंगे हम, ठीक है ना। और फिर लास्ट में अपने को क्या रहेगा, समापन। समापन में पूछेंगे जो अपने समापन, धन्यवाद, ऐसे टाइप शब्दों के साथ समापन करेंगे, ठीक है। फिर प्रेषक का लास्ट में नाम लिख देंगे, संबंध जैसे आपका प्रिय मित्र, ठीक है ना। जो भी है आज्ञाकारी तो यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करेंगे, प्रिय मित्र, आपका लाडला बेटा, ऐसे शब्दों का हम लास्ट में यहाँ पे उपयोग करते हैं और लास्ट में नाम लिख देते हैं, ठीक है। अब एक पत्र देखते हैं, ठीक है। आपका मित्र, अब मित्र को लिखना जो आईआईटी की परीक्षा में चयनित हो गया, उसे बधाई देते हुए एक पत्र लिखिए। चलिए ठीक है, समझ गए पत्र कौन सा हुआ कि अनौपचारिक हुआ। तरीका क्या रहेगा कि सबसे पहले ऊपर एड्रेस लिखेंगे, ठीक है ना, ये लिख दिया एड्रेस। एड्रेस लिखने का तरीका ध्यान रखिए। अब अनौपचारिक पत्रों में क्या है कि आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे पत्र हैं या ऐसी मतलब आपने कहीं और गाइड में देखा होगा या कहीं और देखा जिसमें इधर लिखा जाता है, ठीक है ना। तो भी कोई समस्या नहीं है, ध्यान रखिएगा, वापस सुनिएगा। बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में होते हैं कि उन्हें एड्रेस अब इधर बता दिया किसी ने इधर बता दिया, कोई लास्ट वाली जो चीज़ है वो नीचे लिखने वाली चीज़ कोई तो इधर बता रहे हैं, ठीक है ना, इधर बता रहे हैं, और मैं इधर बता रहा हूँ, कोई और इधर भी बता रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें कन्फ्यूज़न बिल्कुल नहीं होना चाहिए आपको। क्यों? क्योंकि आप दोनों तरफ लिख सकते हैं, जैसा इसमें होता है। किस पत्र में, जो अपने पत्र कौन सा होता है, जो अनौपचारिक पत्र होता है, इसमें आप इधर लिख सकते हैं, ये शुरुआत वाली चीज़ें इधर लिखा जा सकता है, ठीक है, और लास्ट में जो है वो भी इधर लिखा जा सकता है। तो आप एक ही पैटर्न फॉलो करिए, क्या कि सारी चीज़ें आपको अपनी लाइन के इस हिस्से से ही शुरू करनी है। जो नया पैटर्न है उनके अनुसार सारी लाइनें आपको इधर से ही शुरू करनी है, ये ध्यान रखिएगा। फिर आप अगर इधर से करें तो भी आपके, इधर से करें तो भी आपके कोई नंबर काटने वाला नहीं है, ठीक है ना। चलिए, हमने यहाँ एड्रेस लिख दिया, ठीक है। मित्र को बधाई देनी है, यहाँ तारीख लगा दी, ठीक है। यहाँ पे हम थोड़ा गैप देते हुए चलेंगे, ठीक है। हमने यहाँ तारीख लगा दी, फिर प्रिय मित्र पुष्कर नाम लिख दिया, सप्रेम नमस्ते, ठीक है। अब ये उनके लिए संबोधन हो गया। अब रहेगा अपने कि यहाँ उनसे बात करेंगे कि हम यहाँ कैसे हैं और आप कैसे हो, उसके बारे में। मैं यहाँ सकुशल रहकर आशा करता हूँ कि तुम भी सकुशल होंगे, ठीक है। और मैं ईश्वर से यही कामना करता हूँ कि कुछ ही देर पहले अमित नामक एक मित्र से सुना कि तुम्हारा चयन आईआईटी परीक्षा में हो गया, तो मैं खुशी से उछल पड़ा। इसके लिए मैं तुम्हें बार बार बधाई देता हूँ, ठीक है। ये बात होगी मैं जो उनको बतानी थी। अब उनको आगे सलाह देना, क्या कि मित्र, राष्ट्रीय स्तर की इस परीक्षा में चुना जाना कोई आसान कार्य नहीं है, यह तुम्हारे निरंतर कठिन परिश्रम का फल है, ठीक है। और इस ऐसा करके हम अपने पत्र को थोड़ा आगे और लंबा करेंगे, ठीक है ना। फिर लास्ट में हम क्या बोलेंगे कि ये चीज़ें सारी वही रहेगी, माता पिता को सबको ये बोलना, पुनः बधाई स्वीकार करो मेरी, ऐसी चीज़ें, ठीक है। और अंतिम में कैसे,
अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना, से सब ठीक है, उज्जवल भविष्य की खूब सारी कामनाएं देते हुए, और लास्ट में तुम्हारा मित्र और मित्र का यहाँ पे नाम। बस इतना ही ध्यान रखना आपको, ठीक है। उसके बाद आते हैं अपने औपचारिक। अब ये पत्र अनौपचारिक, अब इसमें हो सकता है पिताजी को लिखने को बोल दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको सिर्फ जो चीज़ें बताई गई उनका ही ध्यान रखना है। क्या, सबसे पहले ऊपर यहाँ पे एड्रेस, ठीक है ना। फिर यहाँ पे अच्छा एड्रेस किसका, ये तो आप जानते हैं ना, प्रेषक का एड्रेस, मतलब जो भेज रहा है उसका एड्रेस, ठीक है ना। जैसे सलील ने भेजा तो उसका एड्रेस है ये, ठीक है। फिर यहाँ पे आगे तारीख आ गई और यहाँ पे संबोधन आ गया, ठीक है ना। और लास्ट में आपको नीचे तुम्हारा मित्र या पिताजी है तो आपका प्यारा बेटा, और नीचे नाम, ठीक है। और माता जी को लिख रहे हैं तो भी इस टाइप से लिख सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ों का ध्यान रखना है। फिर आता है अपने औपचारिक पत्र, ठीक है। औपचारिक पत्र और प्रार्थना पत्र वो होते हैं जो कि किसी ऑफिस में लिखे जाते हैं या किसी बड़े अधिकारी को लिखे जाते हैं, ठीक है। रिश्तेदारों को नहीं लिखे जाते हैं, ठीक है। तो इनका तरीका देखिए, इनका तरीका भी आप फिक्स बस एक दिमाग में बैठा लीजिए। किस प्रकार का, कि सबसे पहले आपको क्या, प्रेषक का पता, ठीक है। फिर दिनांक, ठीक है। प्रेषक का पता, दिनांक, फिर सेवा में लिख के जिस अधिकारी को हम भेज रहे हैं उसके अधिकारी का पद, कार्यालय का नाम और उसका पता, मतलब वो किस पद पे हैं, मजिस्ट्रेट है कि कौन है, मतलब ग्राम सेवक है, कौन है, ठीक है। कार्यालय का नाम, ग्राम पंचायत है, कहाँ की है, पता, पता कहाँ है, मतलब जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, ठीक है। फिर लिखेंगे विषय। ऊपर हमने जो बात की उसमें विषय की बात नहीं हुई, उसमें विषय आपको नहीं लिखना, ठीक है। यहाँ बात करेंगे विषय, फिर लिखेंगे महोदय, ठीक है ना, महोदय, यहाँ लगा देंगे कॉमा, महोदय। फिर अपनी मुख्य विषय वस्तु, फिर लास्ट में समापन के लिए शब्द, फिर धन्यवाद, भवदीय, नाम और हस्ताक्षर। बस धन्यवाद लिखना जरूरी है, भवदीय लिखना और फिर नाम लिख के समाप्त करना। अब देखते हैं इसको हम कैसे लिखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि एक है अपने पास क्वेश्चन कि आप 57 पटेल नगर में रहने वाली रेणु हैं। चलिए ठीक है। अब करना क्या, आपकी कॉलोनी में गंदगी की स्थिति से निवासी यहाँ के है ना जो परेशान है, बीमारियों के कारण बन रही है, और इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई के लिए नगर आयुक्त को शिकायत पत्र लिखें। अब देखिए, अब यहाँ क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, पास में लाउड स्पीकर बज रहा है, ठीक है, तो भी शिकायत करनी है। किसको करनी है वो यहाँ दे रखा है। एड्रेस आप अपनी मर्जी से लिख देंगे, ठीक है। खुद का एड्रेस आप जो चाहें वो लिखिए, अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखा है तो, और दे रखा है तो आप वही एड्रेस इस्तेमाल करिए जो क्वेश्चन में है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे ये एड्रेस था तो ये लिख दिया 57 पटेल नगर, नई दिल्ली, ठीक है। उसके बाद में देखिए तारीख लिख दी, ठीक है ना, थोड़ा सा गैप देके लिख देंगे तारीख। फिर उनका पता जिनको हम पत्र लिख रहे हैं, ठीक है ना, तो हमने लिख दिया यहाँ पे नगर आयुक्त पटेल नगर, नई दिल्ली, ठीक है ना, जिनको हम लिख रहे हैं, ठीक है। अब इसमें विषय लिखना कंपलसरी है, विषय लिखना ही है, ठीक है ना। विषय है कॉलोनी में गंदगी की स्थिति, ठीक है। महोदय, मैं पिछले 9 वर्षों से पटेल नगर का निवासी हूँ। मैं आपके ध्यान में हमारी कॉलोनी के कूड़े के ढेर को अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से साफ नहीं किए जाने के कारण पैदा हुए गंदगी की स्थिति की ओर लाना चाहता हूँ, ठीक है। फिर है कूड़े कचरे के साथ साथ यहाँ पे साल के शुरुआत में नालियों की सफाई नहीं हुई थी और कॉलोनी में मक्खियाँ और मच्छर की संख्या बहुत ज़्यादा प्रजनन के कारण बढ़ रही है, ठीक है। परिणाम स्वरूप यहाँ पे डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियाँ फैल रही हैं। लंबे समय से हालात एक जैसे, जैसे देखिए आपने यहाँ पे ध्यान में लाने वाली बात की, अब यहाँ की स्थिति बता रहे हैं तो आपने एक नया कॉलम चुना, मतलब नई वाली लाइन चुनी। फिर इसको इस हालत पे कार्रवाई करने के लिए आपने बोला तो एक नई लाइन और चुनी। तो ये बेहतरीन तरीका है एक पत्र लिखने का, ठीक है ना। लंबे समय से हालात ऐसे बने हुए हैं कि बार बार शिकायत करने के बाद भी अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की। आपसे अनुरोध है कि स्थिति को व्यवस्थित करने के लिए तत्काल उपचारात्मक कार्रवाई करें। उसके बाद में अधिकारियों के खिलाफ और कार्रवाई की उम्मीद है। कहने का मतलब जिन्होंने इसमें ढील बरती है उनके लिए कुछ न कुछ प्रावधान है, उसके अनुसार कार्रवाई उनके खिलाफ की जाए, ठीक है। भवदीय लिख दिया और नीचे नाम रेणु लिख दिया, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको ये पत्र लिखना है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको अनौपचारिक पत्र औपचारिक पत्र बोले, चाहे शिकायती पत्र हो कोई भी, तो इसी पैटर्न को आपको हमेशा फॉलो करना है, ठीक है ना। इसके बाद में अगला देखिए, मान लीजिए प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं, तो प्रधानाचार्य को पत्र लिखते समय एक खास बात का ध्यान रखना, क्या, कि वहाँ पे अपना एड्रेस आप मेंशन नहीं करो तो कोई बात नहीं, यहाँ पे इसको हम प्रार्थना पत्र बोल देंगे, ठीक है ना। प्रार्थना पत्र यानी जो हम एप्लीकेशन लिखते हैं वो, ठीक है। जैसे
सेवा में प्रधानाचार्य महोदय जी, सागर रत्न पब्लिक स्कूल, नमन नगर, पाली। ठीक है, लिख दिया। फिर हम सीधी क्या करेंगे, प्रधानाचार्य को लिखा, फिर लिखेंगे तारीख। ठीक है, अब प्रधानाचार्य को लिखते हैं तो भी विषय लिखना ज़रूरी है। ठीक है, विषय लिख दिया, महोदय लिख दिया। फिर जो अपन ने ऊपर डिमांड रखी है किस चीज़ की, कि छात्रवृत्ति के उल्लेख किया है कि छात्रवृत्ति देने के बारे में। ठीक है, तो ये छात्रवृत्ति वाले आप लिख सकते हैं कि मेरे परसेंटेज अच्छे हैं, अच्छे अंक आए मेरे को, विद्यालय में स्थिति ठीक है, और पिताजी की इनकम उतनी नहीं है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आप अपना लिख सकते हैं। और लास्ट में क्या, आपसे अनुरोध है कि छात्रवृत्ति मेरी पात्रता और सहानुभूतिपूर्वक विचार कर छात्रवृत्ति प्रदान करने की कृपा करें। ठीक है सर, धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी। ठीक है, कक्षा बी मेंशन जरूरी है। ठीक है ना, पुष्कर कक्षा 10वीं अनुक्रमांक रोल नंबर है वो भी बता दिए। ठीक है ना, इस प्रकार से लिखना है। अगर मान लीजिए आपको संपादक के पत्र लिखने हैं, ठीक है ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपको वही पैटर्न अपनाना जो हमें ऊपर अपनाया है। क्या, सबसे पहले संपादक को लिखना किस बारे में, देखिए कि टीवी पर चल रहे जो कार्यक्रम है उनमें जो हिंसा, अर्धनग्नता ये दिखाई जाती है, उसके विरोध में। ठीक है, तो सबसे पहले अपना एड्रेस लिख दिया। ठीक है, तारीख लिख दी, फिर संपादक महोदय के बारे में लिख दिया, फिर अपने विषय विषय लिख दिया हमने, जो अपने दूरदर्शन पर प्रसारित आपत्तिजनक कार्यक्रमों पे रोक लगाने हेतु। ध्यान रखिए दूरदर्शन का क्यों बोला गया है, क्योंकि एक सरकारी चीज़ है। ठीक है ना, इसके कारण यहाँ पे लिखा गया, बाकी चैनल के बारे में नहीं कह सकते, है ना। ठीक है, फिर है अपने महोदय। ठीक है, फिर जो अपने को दिक्कत है वो सारी हम यहाँ पे लिखेंगे, और लास्ट में वही पैटर्न फॉलो करना है। आपसे प्रार्थना है कि अपने समाचार पत्र में इसे स्थान दें और इस पर कार्रवाई करने के लिए उचित जो कदम हो सकते हैं उन्हें उठाइए। सर धन्यवाद, भवदीय अंकुर वर्मा, इस टाइप से आपको ये लिख देना है। ठीक है ना, और फिर कार्यालय प्रार्थना पत्र हो गया, जैसे आप बैंक में गए और आपको चेक बुक चाहिए, सेम पैटर्न। ठीक है ना, कैसे, सेम पैटर्न रखेंगे। यहाँ पे अपना एड्रेस लिखा, डेट डाली, सेवा में वही तरीका लिखा हमने, प्रधानाचार्य, विषय लिख दिया, सॉरी प्रधानाचार्य नहीं, प्रबंधक महोदय, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मालवीय नगर, नई दिल्ली। ठीक है, और विषय लिखा। विषय के बाद में सिंपल सी चीज़ें कि हमें चेक बुक चाहिए और आपसे प्रार्थना है कि वो प्रदान करने का कष्ट करें, और सर धन्यवाद, भवदीय मोहित। तो ठीक है ना, इस प्रकार से आपको ये अपने पत्र जो लेखन है वो तैयार कर लेना है। ठीक है ना, और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।